में आजकल ऐसा हुआ है कि दो टाइप के पास्टर्स हो गए या दो टाइप का प्रचार हो गया। लाइक मूसा और एरोन दो भाई थे, बरोबर। मूसा और एरोन दो भाई थे। मैंने एक दास से सुना ये बात। आज के तारीख में प्रचार या पास्टर्स का ऐसा हो गया कि अगर हम एरोन को देखेंगे, एरोन ने जैसा उनको गॉड चाहिए था वैसा उनको पैसे के साथ उनको गॉड बना के दिया। राइट, लिखा है बाइबल में, जैसा उन्होंने बोला कि गॉड ऐसा ऐसा परमेश्वर है, तू ऐसा परमेश्वर बना और हमें दे, और हम तुम्हें पैसा देंगे, सोना देंगे, सब कुछ देंगे। और एरोन वैसा जो गॉड उनको चाहिए वैसा वो गॉड देता। आज वैसी हुआ है, मेरे को आज भविष्यवाणी का वचन चाहिए, जैसा लोग बोलेंगे आज वैसा प्रचार होगा। आज मुझे चंगाई का वचन चाहिए, जैसा लोग बोलेंगे मुझे चंगाई चाहिए, वैसा जैसा लोगों को अच्छा लगता है वैसा आजकल प्रचार किया जाता है। आज इसको चंगाई का वचन अच्छा लगता है, अच्छा चंगाई का वचन बताओ। आज इसको भविष्यवाणी का वचन अच्छा लगता है, अच्छा वचन वो वचन बताओ। लाइक एरोन के जैसा है कि हम पैसे देके खरीद के ले रहे कि हमें ऐसा गॉड चाहिए। पर मूसा कैसा था मालूम क्या? मूसा पहाड़ पे जाता था और वही एक ही परमेश्वर को लेके आता था जो असली में है। आज हमें मूसा के जैसा बनना है, जो परमेश्वर वचन देना चाहता है, जो परमेश्वर बात करना चाहता है, वही हम बोले, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? लोगों को कैसा अच्छा लगता है, अरे चर्च में अगर मैं ऐसा प्रचार करूंगा तो लोग छोड़ के जाएंगे। लोगों को कान में खुजली उठने वाला वचन नहीं देना है कि अरे मेरे को अच्छा लग रहा है, गुदगुली हो रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है, उसके लिए हमें वचन नहीं देना है। पर मूसा जो पहाड़ पे जाता था, जो परमेश्वर बोलता था, वो वाणी को लेके मूसा आता था और वही बोलता था जो परमेश्वर बोलना चाहता है। आज कलीसिया ऐसा होना चाहिए, जो परमेश्वर बोलना चाहता है या जो परमेश्वर की वाणी है वही कलीसिया में प्रचार किया। समझ रहे हो? यस। तो हम सबको इतना तैयार होना है प्रभु में कि हम मूसा जैसे बने कि प्रभु तू क्या बोलना चाहता है, तेरी क्या इच्छा है, तेरी वाणी क्या है, तू लोगों से क्या बात करना चाहता है, आज तू बात कर। पहले की कलीसिया एक भय में चलती थी, एक अनुग्रह में चलती थी, एक भय में चलती थी, प्रभु के आदर में चलती थी। आज की कलीसिया अगर आप नोटिस करोगे, आज हंसी मजाक में चल रही है कलीसिया, खेल में चल रही है। चर्च को एक खेल बना दिए, चर्च को एक मजाक बना दिए। आज कलीसिया वो टाइप में चल रही है। तो हमें मूसा के जैसा रहना है, जैसे वो परमेश्वर से सुनता था, वो परमेश्वर जो बोलता था वो करता था। ठीक है, हम पहले की कलीसिया को देखेंगे। एक्ट्स का किताब उसका 4वां अध्याय, एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय 32 वचन से पढ़िए। सबको मिला? और विश्वास करने वालों की मंडली हाँ, एक चित्त और एक मन के थे। क्या लिखा? विश्वास, बोलो विश्वास। विश्वास करने वाली मंडली हम सबको है, विश्वास हम विश्वास करने वाले विश्वासी लोग, हम सब एक मंडली है जो एक ही विश्वास करते और एक चित्त होकर। क्या लिखा है यहाँ पर? एक चित्त और एक मन के थे। हाँ, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। अरे बाप रे, क्या लिखा है? कलीसिया कैसा था मालूम? वो टाइम का अपना जो संपत्ति है ना, वो भी वो लोग खुद का नहीं समझ, बल्कि उन्होंने खरीदा है वो संपत्ति, और वो संपत्ति उनका होने के बावजूद भी वो अपना संपत्ति अपना नहीं समझते थे। परंतु सब कुछ साझे का था। क्या लिखा है? परंतु सब कुछ साझे का मीन्स सबका, लाइक सबका था, मिलजुल के था, कॉमन था, कॉमन था। सिर्फ बाबा ये सिर्फ मेरा है ऐसा नहीं, जो भी उनका था ना, वो कलीसिया एक थी और वो एक कलीसिया की थी जो कॉमन था। आज हमारा कलीसिया कॉमन होना चाहिए, सबके लिए एक समान। तेरे को जो अच्छा लगता है आज मैं तेरे लिए वचन लेके आऊंगा। अरे अच्छा, तेरे को अच्छा लगता है ना, आज मैं ये प्रिपेयर करके आऊंगा। नहीं 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 नहीं, कलीसिया एक चित्त एक मन होकर एक कॉमन वे में जीना चाहिए। ये होता है कलीसिया। पहले की कलीसिया एक थी, एक मन में रहती थी, एक चित्त में रहती थी। फिर आगे, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से हाँ? प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। हाँ? और उन पर सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ, जहां पर एक चित्त होगे, एक मन होगे, जहां पर परमेश्वर का काम रहेगा वहां पर अनुग्रह रहेगा। ठीक है, फिर आगे,
और उनमें कोई भी दरिद्र न था। क्या लिखा है? जो जो व्यक्ति देता था कलीसिया में, वो कलीसिया में कोई दरिद्र नहीं था, किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि वो प्रिंसिपल को फॉलो कर, जो प्रभु का है वो फॉलो कर रहे थे, जो प्रभु का है वही फॉलो कर रहे थे, बाहर का सुन के ये वो करके नहीं, पर जो प्रभु बोलता था वो सब एक मन होकर वही फॉलो करते थे। फिर आगे, कोई भी दरिद्र न था, हाँ। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, हाँ। वे उनको बेच बेच कर हाँ। बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, हाँ। और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। क्या करते थे? अपना अपना जो प्रॉपर्टी था या सामान था वो सब लोग जाके बेच देते थे। ये एक ग्रुप बता रहा हूँ मैं, एक ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। उस टाइम का विश्वासी का ग्रुप क्या कर रहा था, देखो, अपना सब कुछ बेचकर वो प्रभु के या प्रेरितों के चरणों में रखे रखते थे। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हाँ। हर एक को बांट दिया करते थे। ओके। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, हाँ। जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। हाँ। उसकी कुछ भूमि थी, हाँ। जिसे उसने बेचा, हाँ। और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। ओके, ये कौन था? बरनबास। अब तुम लोग को समझा मैं क्या बता रहा हूँ एक्चुअली। एक बरनबास भी है और एक कलीसिया की मंडली भी है, एक विश्वासी का मंडली भी है, और उनके बीच में ये सब काम चल रहे थे कि वो अपना सब कुछ बेच के कलीसिया में ला रहे थे या अपोस्टल्स के पास ला के रहे थे कि अभी जो जिसका है वो सब जिसको जिसको जरूरत है उसको बांट दो। ये विश्वासी की मंडली में वो टाइम पे चल रहा था। अब मेरा मेन मुद्दा, उसके बाद एक व्यक्ति आते, विश्वासी की मंडली में से एक व्यक्ति आता है। 5वां अध्याय हम निकालेंगे। अनन्या सफैरा। हाँ। फर्स्ट ना? हाँ। और हनन्या नाम एक मनुष्य, हाँ। और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। क्या लिखा है? अनन्या नामक एक मनुष्य, किसमें से आ रहा है ये? विश्वासी की मंडली में। विश्वासी की मंडली से। और पहली बात अगर आगे पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि हम जो अनन्या सफर थे वो लोग अपना प्रॉपर्टी बेचकर अपोस्टल के पास ला रहे थे। ठीक है। अब कोई मूर्ख ही होगा जो यीशु को जानता नहीं होगा, वो अपना प्रॉपर्टी बेच के देगा? जिसको यीशु मालूम है वही अपना प्रॉपर्टी बेचने तैयार होएगा। यस। मतलब वो विश्वासी था, क्योंकि उसको विश्वास क्या है मालूम था, उसको यीशु कौन है मालूम था, उसका मंडली में उठना बैठना सब चल रहा था। इसीलिए जो विश्वासी कर रहे थे उसके साथ ये भी करने के लिए तैयार होगा। पर आज लोग क्या बोलते हैं? अनन्य सफर विश्वासी नहीं थे, अनन्य सफर अन्य जाति थे और वो अन्य जाति लोग वहां पर मर गए। पर ऐसा नहीं है, ये विश्वासी, इसके लिए मैंने उसका 4वां वाक्य लिया आप लोग के लिए कि ये बताने के लिए कि वो विश्वासी की मंडली थी वो टाइम पे, और उधर मंडली में कार्य चल रहा था। और तब मंडली में से ये 2 जन आए और बोले, हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया चलो हम बेच देंगे कुछ तो प्रॉपर्टी और प्रभु के लिए देंगे। पर अगर आप आगे पढ़ोगे उसमें उनके मन में एक बात आई कि आधा हम थोड़ा रख लेंगे, थोड़ा जाके दे देंगे। क्या लिखा है वहां पर? पढ़ो आगे। सेकंड। हाँ। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। ओके। परंतु बस पतरस बस ने बस। क्या किया? कुछ भाग बेचकर और कुछ भाग लोग ने प्रेरितों के चरणों में रख दिया। आज मेरा मेन टॉपिक क्या है मालूम? परमेश्वर का भय। आज कलीसिया के अंदर से परमेश्वर का भय निकल गया। भय नहीं रहा कलीसिया में, परमेश्वर का भय नहीं है। और जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहता ना, वो व्यक्ति ये सब काम करता है। पहला पॉइंट, जिसके अंदर भय नहीं है ना, वो परमेश्वर के साथ कभी फेथफुल नहीं रहेगा। जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का, देखो मैं वो भय नहीं बोल रहा हूं, अरे कांपते हुए जाओ, परमेश्वर डांटता है, परमेश्वर मारता है, परमेश्वर स्ट्रिक्ट है, वो वाला भय नहीं बोल रहा हूं। मैं आदर का भय बोल रहा हूं। एक रिस्पेक्ट होता है मालूम, एक रिस्पेक्ट का भय होता है। अगर यहाँ पर, अगर आपके सामने यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री आ जाए या इंडिया का प्रेसिडेंट आ जाए, आप लोग क्या करोगे? एक भय के साथ उसको, भय मतलब वो नहीं कि बाबा अभी प्रेसिडेंट मारेगा मेरे को। एक भय मीन्स आदर का भय, गॉडली फियर। गॉडली फियर, या उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो आप, रेवरेंस बोलते हो उसको।
राइट? तो जिसके अंदर जब ये भय रहता है ना, वो उस व्यक्ति को आदर करेगा। पर अगर जिसके अंदर भय नहीं है, वो किसी चीज में फेथफुल नहीं रहेगा। आप आनन्या सफरस को देखोगे, वो लोग विश्वासी थे पर वो लोग भय में नहीं चल रहे थे। उसको डिवाइड करो तो वो लोग विश्वासी की मंडली में थे पर वो भय के साथ नहीं चल रहे थे, परमेश्वर को आदर करते हुए या अपने दास को आदर करते हुए नहीं जी रहे थे। टेक इट फॉर ग्रांटेड, आज का इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में टेक इट फॉर ग्रांटेड, कलीसिया एकदम हल्के में जी रही है। अरे भाई ये वचन अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, चलो वेरी गुड, आज का वचन मेरे लिए बहुत एनकरेजमेंट था। वचन एनकरेजमेंट का ही सिर्फ हो ऐसा जरूरी नहीं है। वचन सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं होता है, वचन जीवन बदलने के लिए होता है। वचन अगर किसी के जीवन में जा रहा है तो उसका जीवन बदलना चाहिए। सिर्फ संडे संडे हम मोटिवेट होके कलीसिया से बाहर जाते हैं और वापस वही जीवन जीते। पहले प्योर वचन प्रचार हुआ जाता था कि ये है वो है वो है, तो कलीसिया में एक भय था, कलीसिया एक डर के साथ जीती थी। अरे मेरे को मेरे परमेश्वर को क्या बोलते हैं, हिसाब देना है, मेरे को मेरे परमेश्वर के विरोध में काम नहीं कर रहा है। वो आदर था परमेश्वर के प्रति कि मेरे को मेरे परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करना है। आज वो आदर या वो भय नहीं रहने के कारण, दोस्त है ना बाबा, क्या बोल सकते हैं मालूम, मेरे को वर्ड आ रहा है, हमने परमेश्वर को अपना रामू काका बना लिया है। चलता है यार, ऐसा सच्ची बात है, ऐसा हुआ है क्योंकि भय नहीं रहा परमेश्वर का किसी के अंदर। हाँ चलो सब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है तब तो चलने दो, हम जैसा हम लोग को जैसा अच्छा लगे ना वो हम करेंगे। अरे पुराने जो बड़े बड़े रिवाइवलिस्ट थे, अगर हम उनके लाइफ को देखेंगे, मैंने कल एक व्यक्ति के बारे में सुना, उसको इंटरव्यू में पूछा कि तेरा जीवन इतना प्रभु के साथ क्या बोलते हैं, इतना डीप क्यों, या इतना खुशी के साथ कैसे जीती तू परमेश्वर के साथ? तो वो स्त्री ने क्या बोला मालूम, जब मैं कॉलेज में थी या जब मैं हॉस्टल में थी, तब से लेकर मेरे अंदर परमेश्वर का भय था। मैं बहुत भय रूपी और कांपते हुए परमेश्वर के साथ जीवन जीती थी, और वो भय का प्रतिफल परमेश्वर उसके जीवन में दिया। वो भय का प्रतिफल, और वो भय के साथ उसने अपने हॉस्टल से, अपने जवानी से अपने जीवन को जिया। जवानी से किसकी वाइफ है मालूम? डीजेस दिनाकर, अपना लाइफ भय के साथ जी थी, और उसने लाइफ में क्या क्या नई एक्सपीरियंस किया जो प्रभु देना चाहता था। क्योंकि जब जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में जिएगा वो अपने आप को प्योर रखेगा, और जो प्रभु का प्लान है वो अपने आप में लागू करेगा। क्यों? क्योंकि वो भय में जी रहा है, वो अपने आप को प्योर रख रहा है। अब मैं ऐसा बोलेगा तो बहुत लोग बोलेंगे, अरे ब्रदर भय का प्रचार क्यों करते हैं, परमेश्वर प्यार है। मुझे मालूम है परमेश्वर प्यार है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्यार है, पर प्यार है इसका मतलब ये नहीं कि हम भय प्रचार न करें। भय इसके लिए मैं प्रचार, भय का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मारता है। अरे भय का मतलब ये है परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, वो उसको मालूम है वो परमेश्वर है, पर हमारा काम है परमेश्वर को जताना हमारे भय के द्वारा कि प्रभु तू सच में तू ही परमेश्वर, प्रभु सच में तू ही चंगा करने वाला है, प्रभु सच में तू ही मेरा शोध है, प्रभु सच में तू ही सब कुछ है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूं, तू ही सच में मेरा पाप क्षमा करता है। ये होता है भय, क्योंकि आप उसको आदर कर रहे हो। कलीसिया में आदर होना बहुत जरूरी है। किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, जिसके अंदर भय नहीं है वो व्यक्ति कभी भी फेथफुल नहीं रहेगा अपने परमेश्वर के साथ, अपने कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ। समझ लो, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वो देने में कभी फेथफुल नहीं रहेगा। देखो आनंद सफर देने में फेथफुल नहीं था, उनके पास सब कुछ, उन्होंने सब कुछ बेचा था, पर उन्होंने विचार क्या किया मालूम, अरे थोड़ा मैं रख लेता हूं, किसको मालूम है, किसको मालूम पड़ने वाला है, थोड़ा मैं जाके दे देता हूं। पर प्रियो हमें ऐसा जीवन जीना है कि हमारे ऊपर एक सीसीटीवी लगा, सीसीटीवी रहेगा। अगर कलीसिया में सीसीटीवी रहेगा
तो आप क्या ऑर्गन को बजाते बैठोगे? आपको मालूम, अरे मैं सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो रहा है, पर पास्टर देखेंगे मैं कलीसिया का सामान को हाथ नहीं लगाऊं, कि तोड़ू नहीं कुछ, है ना? ये आपके अंदर एक डर रहेगा ना, क्योंकि सीसीटीवी मुझे देख रहा है। सेम चीज परमेश्वर का नजर, भले मनुष्य आपकी ओर नहीं देखता होगा कि आपका मन क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पर परमेश्वर का नजर हर समय आपके ऊपर रहता है। हर समय परमेश्वर का नजर हर एक व्यक्ति के ऊपर रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो गुप्त में क्या कर रहा है, ओपनली क्या कर रहा है, मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है, लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर का नजर रहता है। सब जगह पे परमेश्वर। इसके लिए वो सोच कर हमें अपने लाइफ को भय रूपी जीना है। देखो प्रियो, अगर आपके अंदर कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं वापस क्लियर करता हूँ। भय मतलब वो नहीं कि परमेश्वर गुस्से वाला है, परमेश्वर ताड़ना देगा, परमेश्वर मारने वाला परमेश्वर। भय का मतलब जो बाइबल सिखा रही वो ये है कि परमेश्वर का आदर करो, और जहां पर परमेश्वर का आदर करने का बात आता है वहां पर अपने लाइफ को प्योर रखने का भी बात आता है। वहां पर अपने लाइफ को प्योर रखने का भी बात आता है। तो फर्स्ट पॉइंट, जो अपने परमेश्वर का भय नहीं मानता है वो कलीसिया या परमेश्वर से फेथफुल नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट, जो भय नहीं मानता है वो देने में फेथफुल नहीं रहेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर का डर नहीं है, उसको परमेश्वर का भय नहीं है। वो अपने लाइफ को हल्के में जाए, मैं कमा रहा हूं ना प्रभु, मैं कमा रहा हूं, मेरे को जितना देना है मेरे सब जमेगा मैं उतना दूंगा। पर जो व्यक्ति के अंदर भय रहेगा, जो व्यक्ति के अंदर भय रहेगा, वो पहले आके परमेश्वर को देगा और बोलेगा परमेश्वर तूने मुझे दिया है, इसके लिए आज मैं दे रहा हूं, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वही व्यक्ति दे सकता है जिसके अंदर भय है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर भय नहीं है वो कभी भी अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। आपने देखा होगा कलीसिया में बहुत सारे लोग कमिट करते हैं, और पास्टर इतना दूंगा मैं पैसा, कलीसिया बनाने के लिए इतना पैसा दूंगा, कलीसिया बनाने के लिए उतना पैसा दूंगा। कुछ लोग देते भी है, कुछ लोग मांगते भी वापस, मुझे मेरा पैसा वापस दो। कलीसिया के अंदर ऐसा चलता है, पास्टर जो पैसा मैंने दिया वो वापस मुझे दो। सोचो, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर मैं इतना दूंगा, लिख दो। क्यों? सब देख रहे हैं मुझे, लोग देख रहे, हाँ मैं इतना दूंगा, पर जब देने का टाइम आता है, हाँ देता हूं ना, हाँ देता हूं ना, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, पर वो कमिटमेंट कभी फुलफिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भय नहीं है परमेश्वर का। भाई आप जिसको दे रहे हो वो परमेश्वर, क्या बोलते हो, कलीसिया को नहीं दे रहे हो। अगर कलीसिया में भी देते हो तो आप परमेश्वर को दे रहे हो। आमेन, आमेन। यहाँ पर वो लोग अपोस्टल्स के, ये चेलों के चरणों में लाके डाल रहे थे। क्या वो अपोस्टल को दे रहे थे? वो परमेश्वर को दे रहे थे, क्योंकि वो सब काम परमेश्वर के राज्य के लिए, या वो सब पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो गया। समझ रहे सब लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। राइट। तो मेरा मेन उद्देश्य क्या होना आज का है कि हर एक कलीसिया के अंदर या हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ फेथफुल चलना है हमें, तो हमारे अंदर वो भय होना चाहिए। ओके। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ हो गया ना, थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वो जल्दी शैतान के बहकावे में आ जाएगा। समझो, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वो जल्दी शैतान के बहकावे में आके उसका आवाज सुनेगा, जल्दी वो शैतान का सुनेगा और सब कुछ करते बैठेगा, क्योंकि वो ट्यून अप नहीं है परमेश्वर के साथ। उसका देखो आज क्या हो गया मालूम क्या, हर एक का विश्वासी का परमेश्वर के साथ रिलेशन तो हो गया, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ रिलेशन में तो जी रहा है, पर परमेश्वर के भय में कोई नहीं जी रहा है। समझ गए ये पॉइंट क्या है? हर एक विश्वासी का रिलेशन परमेश्वर के साथ तो हुआ है, मैं परमेश्वर के साथ रिलेशन में हूं, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, पर परमेश्वर के साथ भय नहीं है। देखो अभी हर एक का शादी होता है, बरोबर, हर एक लड़का हो या लड़की हो, हर एक का शादी होता है। शादी हो गया, वो लोग का रिलेशन हो गया, पर फिर भी मोस्टली पुरुष स्त्री से कभी कभी डर जाता है, अरे ऐसा बोल देगी, अरे वैसा बोल देगी, एक डर रहता है, अरे मैं उसके विरुद्ध में ऐसा काम नहीं करूं। रिलेशन तो है, पर रिस्पेक्ट या भय भी दोनों के अंदर रहना चाहिए कि मैं उसके विरुद्ध में कुछ ना करूं।
मैं या अपने शादी से बाहर जाके कुछ गलत ना करूं। समझ लो दो फर्क, रिलेशन है पर भय भी रहना इंपॉर्टेंट है। और वो भय से क्या कर रहा है मालूम, वो पुरुष वो स्त्री को आदर कर रहा है या वो स्त्री वो पुरुष को आदर कर रही है। सेम चीज हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन तो है पर भय नहीं आज। और वो भय कब है, कैसा समझेगा मालूम क्या, जब हम परमेश्वर के विरोध में कुछ काम नहीं करेंगे, हम सदा भय रूपित या कांपते हुए परमेश्वर के चरणों में रहेंगे। आमेन, आमेन। तो रिलेशन और भय के साथ जीना ये दोनों अलग अलग चीज है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ रिलेशन में आता है उसको परमेश्वर के साथ भय रूपी जीना। अभी देखो हम गाड़ी चला रहे, ठीक है, हम गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाते चलाते अगर मैं मुंबई साइड जाऊंगा तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा अरे मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है, बहुत ग्रेस है प्रभु का, मैं चलाऊंगा, ट्रैफिक वाला समझ लेगा मेरे को, मैं सिग्नल तोड़ दूंगा, मैं अपना क्या बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग का अगर कोई चल रहे हैं उनको भी क्रॉस कर दूंगा, हाई स्पीड चलाऊंगा, मैं करूंगा ऐसा। क्यों? मेरे को मालूम है वहां पर पुलिस है, मेरे को किधर ना किधर वो पुलिस का डर रहेगा, इसीलिए मैं वो गलत काम नहीं करूंगा। भय का मतलब ये नहीं कि तुम अब गलत करोगे, भय का ही मतलब ये है कि तुम अपने आप को संभालोगे। पुलिस अगर आपका रास्ते पे खड़ा है और अगर आप ओवर स्पीडिंग जा रहे हो, सिग्नल तोड़ रहे हो, वो आपको आके फाइन तो लगाएगा ही। वो डर के मारे आप क्या करोगे, सब रूल्स को फॉलो करेंगे। और अगर कलीसिया में अगर ये प्रचार करने जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये तो लॉ प्रचार करता है यार, अनुग्रह में अनुग्रह का युग चल रहा है। अनुग्रह है ब्रदर सिस्टर, अनुग्रह है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को भय से बाहर रखें। हमें उस व्यक्ति का जिसने हमें बनाया उसका आदर तो हमें करना है कि हम पाप नहीं करें या हम अपने जीवन को संभाल के रखें। तो भय हर एक व्यक्ति के अंदर इसीलिए चाहिए कि वो पाप नहीं करे, कि वो पाप नहीं करे। ओके, पढ़ना आगे। 3 हाँ। परंतु पतरस ने कहा, हाँ? हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह क्या लिखा है, शैतान ने तेरे मन में ये डाला है। ये बात क्यों डाली? अब उसके अंदर भय नहीं था, करके वो शैतान का सुन के उसने कार्य को कर दिया। अनन्या सफरियास, शैतान, देखो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने फेथफुल नहीं थे, सेकंड पॉइंट वो देने में भी फेथफुल नहीं थे, थर्ड पॉइंट उन्होंने शैतान का सुन के उसको एक्शन में भी लाया। राइट, तीसरे वचन में वही लिखा है ना कि शैतान ने तेरे मन में यह बात शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। शैतान ने जो डाला परमेश्वर के विरोध में करने के लिए, उसने जल्दी सुन लिया और वो कर दिया। ठीक है, अगर जिसके अंदर भय नहीं है वो स्वभाव उसको पाप की ओर लेके जाएगा, समझो, क्योंकि उसको भय नहीं है, उसको ऐसा है कि है चलता है यार, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेरे को बोल रहा नहीं है, सब मेरे से प्यार फिर भी प्यार करते हैं, चलता है, फिर भी पाप करेगा तो प्रभु जानता है, प्रभु माफ करेगा मेरे को, प्रभु माफ करने वाला है, जब आप कबूल करेंगे वो बात अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने भाई को साइड में निकाल के हम गलत काम को करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते थे। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट था कि अगर जो व्यक्ति के अंदर भय नहीं है उसका वो स्वभाव उसको पाप की ओर लेके जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, छठवां पॉइंट, जब हम ये सब काम को करते, जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए कि ये पाप वो पाप, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, जब हम ये सब काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ मनुष्य के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। जब हम फेथफुल नहीं है, जब हम देने में कमजोर है, या जब हम शैतान का सुनते हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। हम मनुष्य के विरुद्ध में काम नहीं करते। संसार में जितने भी पुरुष या स्त्री जितने भी लोग हैं, कभी भी वो उस पुरुष के या उस मनुष्य के विरोध में काम नहीं करता है। जब भी वो पाप करता है, इतना याद रखो, ये मन में डाल लो, हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। ये चलता है प्रभु का अनुग्रह, और हम खड़े हैं पाप करके प्रभु के विरोध में, और मुंह उठा के हम खड़े रहते हैं। पर जो व्यक्ति अगर परमेश्वर के भय में जिएगा
परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, उसको अनुग्रह देगा, क्योंकि वो तैयार है कि मुझे छुड़ा प्रभु, मैं वीक हूं। आजकल क्या हो गया, प्रभु तू जानता है ना, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, चलता है यार, थोड़ा दारू पी गए, चलता है यार, थोड़ा सिगरेट पी गए। अब थोड़े दिन पहले मेरे को ऐसा मालूम पड़ा, कलीसिया में कुछ लोग हैं जो तंबाकू खाते, जो दारू पीते, जो प्रभु को एकदम हल्के में जी रहे, और फिर भी हम चाहते प्रभु तू ब्लेस कर, प्रभु तू आशीष कर। फियर लोगों के अंदर से चला गया, भय प्रभु का चला गया, इसके लिए टेक इट फॉर ग्रांटेड, एकदम हल्के में जी रहे। पर जो भय में जिएगा, मैं उसका बेनिफिट्स भी आपको आगे बताऊंगा। जो मैं तो ये सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं, जो भय में नहीं जीता उसका स्वभाव कैसे रहता है, पर ये भी बताऊंगा जो भय में जिएगा उसका प्रतिफल तुम्हें क्या मिलेगा। ठीक है, पढ़ना आगे, फटाफट पढ़ के खत्म करना है। 4 ना, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या लिखा है? जब वो तेरे पास था तभी भी तेरा पैसा था वो, जब वो तेरे पास नहीं था, जब बिक गया तभी भी तेरे पास ही था। तू निर्णय ले सकता था कि अच्छा चल, अपोस्टल को आके बोल सकता था कि देख मैंने इतना बेचा है, मैं थोड़ा तुझे देना चाहता हूँ, थोड़ा मैं रख लूंगा, ऐसा बोलता था, कुछ होता था। पर उसने थोड़ा रख के जो झूठ बोल दिया, देखो आगे क्या लिखा है, उसने क्या किया, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। हाँ? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। हाँ? तू मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। हाँ, जो भी हम काम करते हैं हम प्रभु के विरोध में करते हैं, उसके विरोध में करते हैं। इसके लिए जिसके अंदर भय रहेगा ना, वो किसके विरुद्ध में काम नहीं करेगा, परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं करेगा, जिसके अंदर भय रहेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, जब जो मनुष्य के अंदर भय नहीं रहेगा या जो परमेश्वर से अलग चलता रहेगा, परमेश्वर एक ना एक दिन उसको फटका देगा। अरे बाप रे, क्या बोल दिया मैंने। अब लोग बोलेंगे अरे फटका देने वाला बात कर रहा है। परमेश्वर फटका देगा क्योंकि वो बाप है, वो पिता है। आपका पिता कभी आपको फटका नहीं देता। आप गलत करोगे, आपका मनुष्य का मतलब जो शारीरिक पिता है कभी फटका नहीं देगा। क्यों फटका देता है आपको? आपको सुधारने के लिए। इसके लिए देता है कि चल तू मेरा बेटा नहीं, अब घर से बाहर चल जा, तू किसी और का बेटा है, ऐसा करता है क्या? वो फटका इसीलिए देता है कि हम सुधरे, हम सुधरने के लिए, हमारे अंदर चेंजेस आने के लिए परमेश्वर फटका देता है। देखो वचन निकालेंगे, नीति वचन उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय 11-12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हाँ, क्या लिखा है? यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे, तब तू बुरा न मानना। क्या लिखा है? ये किसके लिए बोल रहा है? मनुष्य के लिए भी नहीं है, परमेश्वर के लिए। अगर जब वो तुझे डांटे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी। जैसे कि बाप उस बेटे, मैं बाइबल सिखा रहा हूँ, मैं मेरा मन का कहानी या कुछ अलग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बाइबल का वचन सिखा रहा हूँ, जो बाइबल में लिखा है कि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे वो डांटता है। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो, देखो बाइबल में लिखा है जैसे कि बाप उसके बेटे को डांटता है। राइट? अगर संसार का पिता अगर डांट सकता है तो क्या स्वर्ग का पिता नहीं डांट सकता? पर हम उसको किस हिसाब से, देखो क्या हो गया मालूम, क्या एक्चुअली आज के तारीख में लोगों ने बोल बोल के परमेश्वर का इमेज को खराब कर दिया। इसीलिए हम सब लोग ना एक कंफ्यूजन में जीते। अरे परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर ये लोगों ने बोल के किया। बल्कि अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है कि यहोवा परमेश्वर जिसको डांटता है उससे वो प्रेम रखता है, इसलिए वो डांटता है, अधिक प्यार करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर स्ट्रिक्ट है, परमेश्वर खड़ूस है, परमेश्वर क्या बोलते हैं रूड है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, और वो प्रेम जब डांटेगा उसको ही डांटेगा जिससे वो प्रेम करता है। राइट? देखो पौलुस क्या बोलता है, देखो 1 तीमुथियुस उसका 5:20, वो भी आत्मिक पिता है। क्या है वो? आत्मिक पिता है। पर पौलुस क्या बोलता है, देखो 20 ना? हाँ 5:20। पाप करने वालों को, क्या लिखा है? पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, हाँ, ताकि और लोग भी
डरे। क्या लिखा है? सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। पौलुस चाहता है कि कलीसिया में फियर रहे। और पौलुस क्या बोल रहा है मालूम डायरेक्ट कि सबके सामने डर। अरे आज पास्टर सबके सामने इधर कुछ बोल देगा तो लोग उसका अलग मीनिंग बता देते कि पास्टर ने पुलपिट से बोला, पास्टर ने ऐसा बोला, पास्टर ने वैसा बोला। अरे पौलुस बोल रहा है। पौलुस, अगर हम बाइबल को ही सीखते या बाइबल को ही प्रचार करते तो पौलुस क्या बोल रहा है? देखो, जो पाप करे उसको सबके सामने समझा दे, उसको सबके सामने समझा दे ताकि लोग भी डरे, ताकि बाकी लोग जो भी है वो लोग भी एक डर में जिए। इस डर में नहीं कि हम नाश हो जाएंगे, पर इस डर में कि परमेश्वर देख रहे हैं, हमें परमेश्वर का आदर करना है। इस डर में जिए कि परमेश्वर हमें देख रहा है और हमें परमेश्वर का आदर करना है। तो प्रियो, ये सारे पॉइंट्स है जहां पर हमने ये ध्यान देना है कि परमेश्वर का भय मानना आपको आशीष की ओर लेके जाएगा। आमीन। देखो आगे फटाफट पढ़ना। ये एक्ट्स का किताब 5वां वाला, हाँ, एक्ट्स 5 उसका 7 से पढ़ना। 7 से हाँ लगभग 5 का 7 ना। हाँ, 5 का 7 से आगे पढ़ना। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। हाँ। तब पतरस ने उससे कहा, हाँ। मुझे बता, हाँ। क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? हाँ। उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए हाँ। एका किया किसकी है? परीक्षा? प्रभु की आत्मा। मतलब विश्वासी थे, वो आत्मा को जानते थे और उसकी परीक्षा के लिए एका किया है। हाँ। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। हाँ। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी हाँ। और प्राण छोड़ दिए। हाँ। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया। हाँ। और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। हाँ। और सारी कलीसिया पर, क्या लिखा है? और जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तब सारी कलीसिया पर, और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। क्या लिखा है? बड़ा भय छा गया। एक्चुअली अगर एक दूसरा ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा था, मेगा फियर, मतलब इतना बड़ा, ग्रेट फियर, मतलब इतना फियर आ गया, इतना प्रभु का भय आ गया कि वो लोग एकदम भय के साथ जीने लग गए, एकदम भय के साथ जीने लगे। और जब वो भय के साथ जीने लगे, देखो आगे का वचन क्या कहता है और उनके प्रेरितों जीवन। के हाथों से बहुत क्या लिखा है? चिन्ह, अब जो भय के साथ जीता है उसको ये फायदा भी आ गया कि प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह, बहुत चिन्ह पहले भी होते थे, और अब यहाँ पर क्या लिखा? बहुत चिन्ह, अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। देखो, जो व्यक्ति अगर मिनिस्ट्री करता है, अगर वो व्यक्ति प्रभु के भय में चलता है, उसके द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होंगे, अद्भुत बड़े बड़े काम होंगे। जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने भय रूपी रखता है, जो परमेश्वर को आदर देता है, जो परमेश्वर को रिस्पेक्ट देता है, उसके मिनिस्ट्री में चिन्ह और चमत्कार जरूर होगा। आगे बढ़ना। और वे सब एक चित्त होकर हाँ? सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। हाँ? परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था। हाँ? उनमें जा मिले हाँ? तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। हाँ? और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष हाँ? और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर क्या मिलते लिखा थे। है? जब भय छा गया उसके बाद और भी अधिक लोग कलीसिया में जुड़ने लगे। आमेन। हालेलुया। जब कलीसिया अब खेल कूद से बाहर निकलकर उस परमेश्वर का जब आदर करना शुरू करेगी, कलीसिया भरना चालू होगी। आमीन। कलीसिया भरने का काम हमारा नहीं, पर अगर हम उस परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे जो हमें कलीसिया भरा सकता है या परमेश्वर के राज्य को भरा सकता है, वो जरूर करेगा। हमें सिर्फ भय के साथ उसका आदर करते हुए रहना, उसके साथ रिलेशन है हमारा परमेश्वर के साथ, पर परमेश्वर के साथ भय में भी हमें जीना है। समझो सब लोग? तो हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय रहना चाहिए, इस टाइप का भय कि हम परमेश्वर को आदर करें। आमीन। हम वचन निकालेंगे प्रोवर्ब्स उसका 3रा अध्याय 7वां वचन। हाँ, पढ़ो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, क्या लिखा है अभी यहाँ पर? यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना मतलब क्या है? मालूम क्या? बुराई से अलग रहना।
बुराई से हम अलग रहना चाहते हैं, अगर आपको आपको लगता है कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे अंदर ये वीकनेस है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को होता नहीं है ये सब छोड़ने के लिए, ये मेरा कमजोरी है, परमेश्वर का भय मानना शुरू करो। क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय मानना शुरू किए, आपके अंदर से बरोबर जो बुराई है वो सब निकलना चालू हो जाएगा। जो भी आपके अंदर बुराई है ना, वो एक एक करके सब कुछ निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं। फिर आगे ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा। क्या लिखा है? अगर तू परमेश्वर का भय मानता है और अगर तू ऐसा ही करता है तो तेरा शरीर भला चंगा, तो तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। और तेरी आप सबको हड्डियां। चंगाई चाहिए, हर एक को चंगाई चाहिए, बरोबर। हर एक के जीवन में सोचते हैं परमेश्वर इतना साल हो गया मैं ये चीज से चल रहा हूँ, ये चीज मेरे लाइफ में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरे को ठीक नहीं लगता, मेरे मम्मी को ये प्रॉब्लम है, मेरे डैडी को ये प्रॉब्लम है, मेरे लोगों को ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर का भय मानना शुरू करो, क्योंकि बाइबल कह रहा है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा। और तेरी अभी हड्डियां देखो, पुष्ट। अब ऐसा करने से मैं अगर बोलूं मैं ऐसा करने से, तो लोग बोलेंगे अरे तो मसीह का काम व्यर्थ रहा क्या? मसीह ने काम किया, हमें मसीह पर विश्वास करना है, पर बाइबल में लिखा है विश्वास एक्शन बिना व्यर्थ है, अधूरा है, अधूरा है, मरा हुआ है। एक्शन और विश्वास दोनों एक साथ रहना चाहिए। इसीलिए अगर यहाँ पर लिखा है कि ऐसा करने से, तो मतलब ऐसा करना है हमें। आज लोगों ने क्या कर दिया मालूम? प्रभु ने काम पूरा कर दिया, हम सिर्फ बैठे रहेंगे, हम सिर्फ बैठे, हर एक व्यक्ति सिर्फ बैठा है, हाँ प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, पर कुछ कुछ काम हमें एक स्टेप आगे लेना है, एक स्टेप हमें आगे लेना है। पहले जब हमारा एक स्टेप रहेगा, वो एक स्टेप के लिए परमेश्वर 99 कदम परमेश्वर बढ़ाएगा, पर चॉइस हमारा है, चुनाव हमारा है। आदम के टाइम पे चुनाव दिया था, चॉइस करने का पावर दिया था, आज भी वही पावर है, चॉइस करने का अधिकार आज भी हमें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कठपुतली देखा ना, परमेश्वर इंसान ऐसा नचाता है अपने हाथों से। परमेश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया और इंसान को एक चॉइस दिया है, और वो चॉइस में हम क्या चुनते हैं ये डिपेंड करता है। और वो चॉइस आज भी, अगर हम चुनते हैं कि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के भय में जिए, तो ये सारा आशीष हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने तो दिया है आशीष, पर जब हम चुनेंगे वो आशीष हमारे जीवन में। देखो क्या लिखा है, अगर तुम भय मानोगे, अगर तू ऐसा ही करेगा, तो तू भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। वो कितने लोग हड्डियों का दर्द है, अरे घुटना दर्द देता है, कमर दर्द देता है, ये दर्द है, हड्डी का वो दर्द है। परमेश्वर का भय मानना शुरू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, ये बेनिफिट्स का बात बता रहा हूं मैं। भजन संहिता उसका 34 निकाला, 34 उसका 9 और 10। हे यहोवा के पवित्र लोगों, क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्या लिखा है? क्योंकि उसके डरवैयों के मतलब उसके लोगों को किसी बात की घटी नहीं। कितने लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में आज घटी है, लगता रहेगा ना अरे मेरे को ये जरूरत है, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, पर लाइफ में घटी है, बिजनेस में घटी है, काम में घटी है, मेहनत बहुत करते पर सफल होते नहीं है। पर बाइबल क्या बोलती है मालूम? पढ़ो क्या लिखा है? हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को हाँ, किसी जो बात भय मानता है उसको, उसके डरवैयों को किसी चीज की घटी नहीं होती। किसी चीज की घटी नहीं होगी। जो व्यक्ति प्रभु का भय मानेगा, उसको अपने जॉब में, उसको अपने बिजनेस में, उसको अपने लाइफ में कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। आज लोग क्यों घटी को फेस करते हैं मालूम क्या? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, वो लोग परमेश्वर को आदर नहीं देते। देखो अभी बहुत बार उदाहरण, बहुत बार विश्वासी, एक विश्वासी है, वो बिजनेस कर रहा है अच्छा खासा, पर वो साथ ही साथ परमेश्वर के साथ रिलेशन रखा है उसने, वो साथ ही साथ वो जाके तंबाकू खाता है, साथ ही साथ वो जाके दारू भी पीता है, साथ ही साथ वो व्यभिचार में फंसता है। तो क्या कर रहे हो? उसके अंदर वो भय नहीं है, और वो भय नहीं रहने के कारण उसके बिजनेस में या उसके काम में उसको सफलता दिखती नहीं।
पर अगर वो व्यक्ति अपने लाइफ में परमेश्वर के भय को एक्सेप्ट करेगा और भय के साथ जिएगा, परमेश्वर उसको ऐसा बनाएगा कि उसको किसी चीज की घटी नहीं होगी, कभी घटी नहीं होगी। जो व्यक्ति भय में चलेगा, भय का मतलब ये नहीं कि हमारा नुकसान होगा, भय का मतलब हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉफिट आएगा, बेनिफिट्स आएगा। ठीक है, समझा? नेक्स्ट पॉइंट, भजन संहिता उसका 111 का 10। हाँ, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। क्या लिखा है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। कितने लोग बोलते हैं यार मैं अनपढ़ हूँ, बुद्धि नहीं है मेरे पास, मेरे को समझ नहीं है, मेरे को समझता नहीं, मैं कमजोर हूँ बहुत। हर एक कोई ना कोई हाथ तो रहेगा ही ना, अरे मेरे को स्टडीज में मेरे को ये जमता ही नहीं है, मैं कितना भी इंटरव्यू दूं मेरे को जमता ही नहीं है, मेरे को क्रैक करने। बाइबल क्या बोलती है? जिसके पास बुद्धि की कमी है वो यहोवा परमेश्वर का भाई है। क्योंकि देखो क्या लिखा है, हाँ बुद्धि पढ़ो। का मूल बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यहोवा का भय है। बुद्धि आती कहां से? जितने उसकी जो यहोवा का भय मानेगा उसका शुरुआती बुद्धि है। जो यहोवा का भय मानेगा उसका शुरुआती बुद्धि है। क्या लिखा है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जो व्यक्ति बुद्धि में कमजोर है, जिसको बुद्धि की घटी है, वो यहोवा का भय मानना शुरू करे। आपको लगता है कि आपका बच्चा कमजोर है, उसको बुद्धि नहीं है, उसको सिखाओ परमेश्वर का भय मानना, देखो परमेश्वर उसको बुद्धि से भरेगा। आज अपन परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाते क्योंकि उसको अपने माँ बाप का ही भय नहीं रहता। कभी कभी उस बच्चे को कभी कभी अपने माँ बाप का ही भय नहीं रहता, ये चल देखो ही देगा मैं, ऐसा है आजकल होता है। बच्चा ही पेरेंट्स को बोलता है मारेगा मैं, देखो क्यों? भय नहीं है। वो परमेश्वर का क्या भय मानेगा? वो परमेश्वर का ही क्या भय मानेगा? इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में बुद्धि की कमी है, आपके बच्चे को परमेश्वर का भय मानना सिखाओ, बस इतना सिखाओ। जो बच्चा अगर भय में चलेगा वचन में बढ़ेगा, वचन में बढ़ेगा, प्रार्थना में बढ़ेगा और परमेश्वर उसको बुद्धिमान बनाएगा। समझा? नेक्स्ट पॉइंट, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय, सॉरी भजन संहिता उसका 8वां अध्याय 13 वचन। 8:13 हाँ 8:13 8:13 नहीं है, सॉरी प्रोवर्ब्स, सॉरी प्रोवर्ब्स उसका 8:13। पढ़ो। हाँ, यहोवा का भय मानना हाँ। बुराई से बैर रखना है। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? बुराई से बैर रखने का। कितने लोग हैं यहाँ पर आपको बुराई से बैर लगता है, या कितने लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं बुराई को? जो व्यक्ति बुराई को एंजॉय करता है तो समझ लो भाई तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। चलता है यार। पर जो व्यक्ति बुराई से बैर रखता है मतलब समझ लो वो परमेश्वर के भय में जीता है। परमेश्वर के भय, जो परमेश्वर के भय में जीता है उसके अंदर ऑटोमेटिक एकदम उसके अंदर आ जाएगा कि वो बुराई से बैर रखे, क्योंकि उसको आदर किसका है मालूम? उसी यहोवा परमेश्वर का। उसको डर किसका है मालूम? परमेश्वर का। और जिसके अंदर परमेश्वर का डर रहेगा, मोस्टली जवान, हर एक जवान, अब भी ये जवानी का समय ऐसा है कि किधर न किधर हम भटक जाते हैं, सेक्सुअल बातों में भटक जाते, गंदे गंदे वीडियोस में भटक जाते, सिगरेट के नशे में भटक जाते, वीड मतलब गांजा पीने के नशे में भटक जाते, दारू पीने के नशे में भटक जाते। हर एक जवान आज किधर ना किधर ये सारी बातों में फंसा हुआ। क्यों फंसा हुआ? क्योंकि उसको परमेश्वर का डर नहीं है। देखो कुछ कभी कभी आप देखोगे, ये मेरा बाप आ रहा है, छुपा छुपा मेरा बाप आ रहा है। क्या है वो? रिलेशन और डर दोनों, इसके नाम क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं रुका तो देते। अगर यही अगर हमारे अंदर भय रहेगा परमेश्वर का, हम भी सोचेंगे नहीं नहीं परमेश्वर देख रहा है, मेरे को पाप नहीं करना है। अपने आप तुम्हारे अंदर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, अपने आप कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा और आप सब आपके गलत कामों को छोड़ दोगे, भय मानना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भजन संहिता उसका 25वां अध्याय। देखो एक पॉइंट पहले मैं बता देता हूं, यूसुफ के बारे में कितने लोगों को मालूम है?
तीन ही लोगों को मालूम है? यूसुफ, जोसेफ बाइबल के अंदर जोसेफ नाम का एक व्यक्ति था, नए नियम के अंदर, है ना? हाँ? वही देख रहा पुराना हाँ? ओल्ड में ना, क्या न्यू में? दोनों में भी है। नए में भी है, पर मैं उस यूसुफ के बारे में बता रहा हूँ जो बंदी गृह में गया था, वो पुराने नियम के अंदर, राइट? एक यूसुफ नाम का व्यक्ति था, उसका लाइफ उसके डैडी ने बचपन से उसको प्रभु की शिक्षा दी, बचपन से लेकर परमेश्वर का शिक्षा में उसको बढ़ाया, पर कुछ कारण की वजह से उसके भाइयों ने उसको गुलामी में डाल दिया। और जब वो गुलामी के अंदर गया, वो चाहता ना, वो गुस्से के मारे वो पाप कर सकता था, वो परमेश्वर के विरुद्ध में भी बोल सकता था। वो टाइम पे लॉ भी नहीं था, अनुग्रह ही था। आपको मालूम है पोटीफर की वाइफ उसके पास आती है और उसको उकसाती है कि वो उसके साथ सोए। अनुग्रह नहीं था, अनुग्रह था, वो टाइम नियम नहीं था, और वो चाहता तो परमेश्वर मेरे को गुलामी में डाले। वो गुस्से में भी, वो बहुत लोग क्या बोलते हैं, मेरे को परमेश्वर के विरुद्ध में गुस्सा है, मैं पाप करूंगा, है ना? बहुत लोगों को ऐसा रहता है, परमेश्वर मेरे पे ध्यान देता नहीं, मेरा परिस्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर का कुछ मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, मैं पाप करेगा। पर यूसुफ चाहता तो पाप कर सकता था, वो टाइम अनुग्रह भी था। प्रभु यूसुफ ये भी बोल सकता था, आज अनुग्रह बहुत है मुझ पर, नियम कुछ नहीं है, मैं पाप करेगा, करने के लिए कर सकता था। उसको चाहे तो और औंधा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था, पर उसको उसके परमेश्वर का भय था। यूसुफ को अपने परमेश्वर का भय था, परमेश्वर का आदर था, करके वो व्यक्ति वहां से भाग गया, क्योंकि उसको भय था। किसका मालूम क्या? परमेश्वर का। आज लोगों को भागने नहीं होता अपने पाप से, क्योंकि भय नहीं है अंदर। जिसके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, वो व्यक्ति अपने पाप से जरूर भागेगा, वो जरूर भागेगा अपने पाप से, क्योंकि वो भय उसको प्योर बनाते जाता है, वो भय उसको पवित्र बनाते जाता है। आप सोचो, आप अभी आप थोड़ा एक सेकेंड लो, आप आपके पुराने लाइफ को सोचो, जब आप न्यू प्रभु में आए थे, कैसे आप भय के साथ रहते थे, एकदम भय के साथ, कि प्रभु नहीं, प्रभु के विरुद्ध में मेरे को काम नहीं करना है, प्रभु देखता है मुझे, प्रभु जानता है, प्रभु का नजर मुझ पर है, मेरे को कुछ गलत नहीं करना है। वो पहले जब हम प्रभु में है ना, ये बरोबर हमारे मन में चलता था। और आज का जीवन हम सबका देखो, हम सबका ही नहीं, बाकी जो विश्वासी है उनका देखो, चलता है यार, चलता है यार, चलता है। ये चलता है वर्ड को इतना चलता है कर दिया है कि वो चलता ही रह रहा है, चलता है यार, चलता है यार, चलता है यार, चलता है यार। पर जो व्यक्ति पुराने अपने जीवन को देखो, जो हम भय में चलते थे, हम प्रभु में बढ़ते थे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? जो व्यक्ति भय में चलता है, वो प्रभु में और ज्यादा बढ़ता है। इसके लिए जब हम भय में जिएंगे, हम पाप से अलग रहेंगे। यूसुफ का अंदर परमेश्वर का भय था। डैनियल के अंदर, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का भय था, और वो भय के कारण वो परमेश्वर के लिए किधर किधर स्टैंड लेते थे कि मैं पाप नहीं करेगा क्या, मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं जाएगा। डैनियल को ऐसा कह दिया था कि जब तुतारी बजेगा, तुम सबको उस मूर्ति के सामने झुकना, सबको क्या करना है? मूर्ति के सामने झुकना। पर डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये लोग का मन क्या था मालूम? नहीं, मेरे को मेरे परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है, मेरे को वो परमेश्वर के विरोध में काम नहीं करना है। और वो भाई वो लोग को स्टैंड लेने के लिए अनुग्रह किया। आमीन। आज मैं रिसेंटली बहुत विश्वासी को देखा, मैंने थाली लेके, विश्वासी थाली को लेके बहुत सारे कामों को कर रहे विश्वासी लोग। मेरे को बात का बहुत दुख हुआ कि विश्वासी लोग आज परमेश्वर का भय नहीं है और संसार की बातों में मिक्स हो गए। जैसा संसार चल रहा है वैसा हम चलेंगे। अरे अगर मैं संसार के जैसा नहीं करेगा तो वो व्यक्ति मेरे से बात करना छोड़ देगा। लोगों का मेंटेलिटी ये हो गया। वो लोग को अगर नहीं खुश करेगा मैं, तो वो लोग मेरे से दोस्ती तोड़ देंगे, वो लोग मेरे से बात करना छोड़ देंगे। डैनियल के मन में आया नहीं रहेगा कभी कि अगर मैं इधर परमेश्वर के लिए स्टैंड, मतलब या मूर्ति के सामने अगर झुक लूं मैं, तो मेरे को बहुत सारा पद मिल जाएगा, है ना? डैनियल सोच सकता था ये बात, और डैनियल झुक जाता था। पर नहीं, डैनियल मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं जी रहा था।
डैनियल परमेश्वर का भय में जीता था, इसके लिए उसको परमेश्वर को खुश किया। और जब उसने परमेश्वर को खुश किया, भले फिर वो शेर की मान में भी जाए तो भी परमेश्वर वहां पर, आमेन। क्योंकि परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ देते परमेश्वर को, हम दुनिया को खुश करने के लिए स्टैंड नहीं लेते। क्यों? भय नहीं हमारे अंदर परमेश्वर, हमारे अंदर समाज का डर है। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेगा, ये व्यक्ति क्या बोलेगा, हमारे अंदर समाज का डर है। इसके लिए वो समाज के डर के कारण हम समाज को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। पर जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना समझेगा या उस स्टैंड के साथ जिएगा, वो बहुत आगे जाएगा, वो बहुत आगे जाएगा। डैनियल के लाइफ को देखो, डैनियल ने एक स्टैंड लिया और वो एक स्टैंड परमेश्वर ने उसको किधर जाके बिठाया। यूसुफ ने भी स्टैंड लिया, वो परमेश्वर से डरा, परमेश्वर के साथ भय के साथ जीवन जीता था और वो स्टैंड उसको प्रधानमंत्री बनाए। अपने लाइफ में अगर हम भय के साथ जिएंगे तो हम स्टैंड लेना सीखेंगे, पर अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, हम बहुत बार स्टैंड नहीं लेंगे, हम हल्के में जिएंगे। तो भय होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लूक का किताब उसका पहला अध्याय 50 वचन निकालो। लूक उसका 1:50। हाँ हाँ। और उसकी दया उन पर हाँ जो उससे डरते थे हाँ। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या लिखा है? वापस पढ़ना। उसकी दया, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया करे? देखो अभी वो जिसको चाहिए कि परमेश्वर दया करे, उनके लिए क्या बोलता है? और उसकी दया उन पर, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो उससे, क्या लिखा है? डरते हैं। जो उसको हल्के में लेते। बाइबल क्या बोल रही है? जो उससे डरते। डरना मीन्स वो नहीं परमेश्वर स्ट्रिक्ट के, वापस बोल रहा हूं, परमेश्वर स्ट्रिक्ट है इसके लिए हमें डरना, ये नहीं। आदर का डर, आदर वाला डर कि प्रभु तू खुदा है, तू महान है, मेरे को मालूम है तू ही मुझ पर दया कर सकता है, मुझे मालूम है तू ही मुझे क्षमा कर सकता है, तू एकमात्र परमेश्वर, मुझे तेरे विरुद्ध में काम नहीं करना है। वो डर, क्या लिखा है? वो डर जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्या लिखा है? पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। जो परमेश्वर से डरेगा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उसके जीवन में सदा रहेगी। आमीन। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है किसी को। परमेश्वर के भय में अगर हम जिएंगे, बड़े बड़े काम को हम, हमारे मिनिस्ट्री में हम सफलता को देखेंगे, हमारे मिनिस्ट्री को बढ़ते हुए देखेंगे, हमारे कलीसिया को बढ़ता हुआ देखेंगे, हमारे लाइफ में चेंजेस को देखेंगे, जब हम परमेश्वर के भय में जिएंगे। परमेश्वर के भय में जीना हमारा नुकसान नहीं बल्कि हमारा फायदा है। देखो पॉल क्या बोला, अभी बहुत लोग बोलेंगे इसके ऊपर। देखो पहला कोरिन्थियंस नहीं, फिलिपियंस उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों का किताब उसका दूसरा अध्याय 12 और 13 वचन। सो है मेरे प्यारो, सो हे, अभी पॉल बोल रहा है, पॉल क्या बोल रहा है? देखो, हे मेरे भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार से तुम सदा से मेरी आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल, बस वैसे भी अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ पर विशेष करके हाँ, अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए। अब मैं दूर हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर देखने के लिए नहीं हूँ भैया, देखभाल के लिए तुम्हारे सामने नहीं हूँ, पर मैं अभी दूर हूँ तुम्हारे से। डरते और कांपते हुए क्या लिखा है? डरते और कांपते हुए। अपने बोलो, डरते और कांपते हुए। वापस बोलो, डरते और कांपते हुए। हाँ, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते क्या लिखा जाओ, है? अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पूरा करते जाओ। क्योंकि- अपने सैल्वेशन का काम डरते और कांपते हुए पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है हाँ जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के ओके। करने का। बस पहला पत्र उसका पहला अध्याय 17 वचन निकालें। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय 17 वचन। हाँ और जबकि तुम हाँ, हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते क्या हो, लिखा है? अब तुम्हें क्या हुआ है? हे पिता कहने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। रिलेशन तो तुम्हारा बन गया परमेश्वर के साथ, राइट? तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम हे पिता बोलकर, हे पिता किसको बोल सकते हैं? जिसके साथ हमारा रिलेशन है, राइट? हम रिलेशन में एक स्टेप हमारे रिलेशन में आ गया, बराबर। फिर आगे क्या लिखा?
कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हाँ, हे पिता कहकर तुम उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, हाँ, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। क्या लिखा है? अपने परदेसी, मतलब जब तक तुम इस धरती पर हो तब तक अपना पूरा समय भय से बिताओ। देखो मैं बाइबल बता रहा हूँ, बाइबल में सब लिखा है कि हम परमेश्वर के साथ भय के साथ जिए, अपना जीवन भय के साथ जिए। तो प्रियो, मेरा आज का मेन उद्देश्य क्या है मालूम क्या? कलीसिया के अंदर भय आना बहुत जरूरी है, और जब वो भय आएगा उससे नुकसान नहीं होगा, उससे ये सारे फायदे होंगे। आपका लाइफ चेंज होगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके वजह से आपका परिवार का जीवन बदलेगा, आपके वजह से आपका कलीसिया का लोग बदलेंगे, आपके वजह से आपका परिस्थिति बदलेगा। आप भय मानोगे, आपके भय का आदर परमेश्वर आपको करेगा। आप अगर परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर आपका आदर करेगा, और सारा चीज जो जो आपको जरूरत है परमेश्वर सब कुछ आपको देगा। आपको ज्ञान चाहिए, परमेश्वर का भय मानो। अगर कोई प्रचारक है, उसको प्रभु का रेवलेशन चाहिए, मिस्ट्रीज चाहिए, गुप्त गुप्त बातें चाहिए, परमेश्वर का भय मान के उसके उपस्थिति में बैठना शुरू। देखो, एक अगर हम भय मानना शुरू करेंगे ना, हमारा प्रेयर लाइफ चेंज हो जाएगा, हमारा बाइबल रीडिंग चेंज हो जाएगा, हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब सब चेंज हो जाएगा, हम नए नए चिन्ह और चमत्कार को कलीसिया में होते हुए देखेंगे। पर भय मानना, कलीसिया में भय मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हम सब आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते सुंदर सा